महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनकी डोल यात्रा कुछ ही समय बाद महासतिया पहुंचने वाली है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले मेरे साथ में यहाँ पर हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपड़ूद। और बिल्कुल मुझे लगता है कि उनसे बात करके कई जो यादें हैं, जो महाराणा मेवाड़, जो यहाँ पर महेंद्र सिंह मेवाड़ है उनसे जुड़ी, वो यहाँ पर ताजा होने वाली है। कुछ संस्मरण बताएं उनसे जुड़े हुए। महाराणा मेवाड़ महेंद्र सिंह जी मेरे बहुत अभिन्न थे। 1989 में वो चुनाव लड़े चित्तौड़ लोकसभा से और वो जीते। 1990 में मैं चुनाव लड़ा एमएलए का। मेरा प्रचार उन्होंने ही किया, खूब जोर शोर से किया। मैंने घर पे ही पता सनवाड़ गांव में, और मेरी बच्ची की शादी में भी वो 4 घंटे बिराजे। यहीं माँ सत्यों के सामने ही है सत्यम सिंह गार्डन, शेखाव साहब और वो। महाराणा साहब का जितना कहा जाए वो कम है। जिस दिन महाराणा भगत सिंह जी देवलोक हुए, वो इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद उनको भी शौक लगा थोड़ा सा, और इंदिरा गांधी को बहन बना रखा था। और उनका जो दाह संस्कार था वो, जहाँ तक मुझे याद है, 3 तारीख थी, 3 नवंबर 84। उस समय बहुत ज़्यादा टीवी का साधन भी नहीं था, और हम सब लोग उसमें यहाँ थे। और महाराणा साहब का राज तिलक हुआ 19 तारीख को, नवंबर को 84 को। उस समय भी मैं वहाँ ही था, महलों में। उस समय मैंने पहली बार राज तिलक क्या होता देखा। इतना जोरदार हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। वहाँ पर कुछ लोगों ने तलवारें भी निकाली, और वो चाहते थे कि महलों पे कब्जा। महाराणा साहब ने मना कर दिया। बहुत नेक इंसान थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं छोटे भाई को नहीं करूँगा। उसके पहले 13 सितंबर 1989 को शेखाव साहब, मैं, गुलाब चंद जी कटारिया, महाराणा साहब, नाथुराम जी मिर्जा और ये सब, और लालकृष्ण जी अडवाणी, वहाँ एकलिंग जी तक पद यात्रा की, एकलिंग जी ट्रस्ट के बारे में। और उसके बाद वो चुनाव लड़े, और मेवाड़ में बहुत सीटें उनकी वजह से आई। और आज चपड़ूद साहब, अगर हम राजनीतिक जीवन के अलावा अगर उनसे व्यक्तिगत, अगर हम जो आपकी मुलाकातें होती थी, किस तरीके की होती थी? मेरी व्यक्तिगत मुलाकात उनसे बहुत होती थी। और मैं जब मिनिस्टर था, स्टेट होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, जीएडी, डीओपी, एंटी करप्शन एक्शन, तो वो दिल्ली बिहार से है, तो वो मुझे टेलीफोन जरूर करते कि मैं आ रहा हूँ, पानी वानी का भी इंतजाम करना और खाना अपने साथ ही है। मेरे उनसे बहुत ही घनिष्ठता थी, और समर बाग में बिराज थे तो मैं जाता था। अब उनके जन्मदिन पर भी जाता, और अब पिछले कुछ दिनों से वो रुग्ण थे तो जाना हुआ। कौन साहब नाथ सिंह जी पधारे, उनसे भी मिलना होता था। कोर्ट में भी पधारे महाराणा साहब, तो गवाह देने। अंतिम बार कब आपसे मुलाकात हुई थी उनकी, और क्या कहा उन्होंने आपसे? अंतिम बार मेरी मुलाकात कोर्ट में ही हुई, उसके बाद हो नहीं पाई। उनका सोने का पड़ने का दिन में थोड़ा रेस्ट करने का होता था, तो मैं जब कोर्ट में पता, मैंने कहा चाय वाय अभी नहीं लूँ यार, शांति, अभी मैं गवाह देने आया हूँ। एडीजे नंबर 2 में गवाह चल रही थी उनके साथ। उनका जितना कहा जाए बहुत लार्ज हार्टेड है, और कभी भी हिंसात्मक काम में उनका विश्वास नहीं था। बहुत ही नेक दिल, अच्छे इंसान थे। और महाराणा भूपाल सिंह जी, उनके दादाजी, महाप्रमुख थे हम वो। यानी जिला, हमारे यहाँ जो विधानसभा है उसमें फोटो लगा हुआ है, तो महाप्रमुख वो, और दूसरे राज प्रमुख, चाहे वो जयपुर वाले हों चाहे कोटे वाले भीम सिंह थे वो, और जोधपुर वाले, से सब ये राज प्रमुख, वो महाराज प्रमुख थे। उनका चित्र सबसे ऊंचा मैंने विधानसभा में लगवाया हुआ है। तो देखिए, ये थे शांतिलाल जी चपड़ूद। भली जो है आज महेंद्र सिंह मेवाड़ या अब यहाँ नहीं है, कुछ ही समय बाद जो है वो पंचतत्व में विलीन हो गए। जिस तरीके से बता रहे हैं कि उनका जो चित्र है वो सबसे ऊपर लगा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी बातों से कि उनके हृदय में भी जो इनका स्थान है वो सर्वोपरि रहेगा।
मेरे साथ में हैं पूर्व बार अध्यक्ष शंभू सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का जो व्यक्तित्व रहा है, जो उनके कृतित्व रहे हैं, कहीं न कहीं शंभू सिंह जी बेहद करीबी से उसको जानते हैं और यही वो वक़्त है जब वो अपने अनुसार अपने शब्दों से उनके साथ के जो वक़्त हैं, उनको साझा करें। महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी सिद्धांतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति। उन्होंने कभी गलत चीज को स्वीकार नहीं किया और जो सही चीज थी उस पर वो कायम रहने की उन्होंने हर भरसक कोशिश की। दूसरा, जो एक उनका जो जीवन था वो चारित्रिक दृष्टि से और सदाचार से भरा हुआ था। 19 तारीख को जब उनका राज तिलक हुआ तो उस समय दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई थी और पैलेस को लेकर के विवाद चल रहा था। तो उस वक्त हाई कोर्ट में मैं गया था और मेरे साथ निर्भय सिंह जी बाबूजी थे और हम दोनों ने वहाँ 7 दिन तक वहाँ रहे जोधपुर में। और जोधपुर हाई कोर्ट से राज तिलक के लिए और पैलेस में प्रवेश दिलाने के लिए वहां से हम जसराज जी चोपड़ा जो हाईकोर्ट जज थे उनसे आदेश लेकर के आए थे और उनका राज तिलक बड़े तौर तरीके से शान शौकत से यहाँ हुआ। और सारा ही जीवन उन्होंने कभी भी कि भाई मैं उस परंपरा से आया हूँ, इसलिए उन्होंने कभी गलत के साथ कभी समझौता करने की कभी कोशिश नहीं की और अपने मूल्यों को उन्होंने सदैव कायम रखा। और जब भी कोई ऐसी हिंदुत्व को लेकर के कोई बात आती तो इसके लिए वो कतई किसी से भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन एक विशेषता जो उनमें जबरदस्त थी, सबको साथ लेकर के चलने की उनमें अद्भुत कला थी। और जो जिनमें थोड़ा सा भी चारित्रिक दृष्टि से कोई इधर उधर होता था उनसे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ये एक अद्भुत गुणों के और धनी थे वो। और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, शंभू सिंह जी ने यहाँ पर बताया किस तरीके से जो अनुशासनात्मक जो एक जीवन था, वो यहाँ उन्होंने अपना जो है व्यतीत किया है। काफ़ी संघर्ष जो है उनके जीवन में उनके रहे हैं, इसके बावजूद जो है कभी भी उन्होंने जो नकारात्मक जो चीज़ें थी, उनको कभी भी जो है अपने जीवन में आने नहीं दी। महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ की डोल यात्रा कुछ ही वक़्त में महासतियाँ पहुँचने वाली, उससे पहले परिवार के जो लोग हैं, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मेरे साथ में हैं शक्ति सिंह जी, जो उनके परिवार से हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है उनका जो जीवन रहा है और किस तरीके की जो संस्मरण है, वो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। आदरणीय महाराणा साहब, मेरे लेट बड़े बाबू साहब महाराणा भगवत सिंह जी के बड़े पुत्र हैं, वो आप सबको मालूम ही है। मेरा बचपन उनके साथ बहुत गुजरा है और जो भी मैं उनके बारे में मैंने जानकारी है मेरे को, क्योंकि इतना साथ रहा हूँ, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि वो एक बहुत प्रिंसिपल्ड इंसान थे, बहुत असूल के पक्के थे, बहुत सच्चे और खरे इंसान थे। वो किसी हालत में कभी अपने असूलों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। दुर्भाग्यपूर्ण उनका जीवन पूरा बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और हम सबको परिवार में बहुत दुख है इस बात का कि वो आज हम सब के साथ नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति पहुंचाए और बहुत अति दुख की बात है और पूरा मेवाड़ शोक की लहर में डूबा हुआ है उनके शोक देहांत होने से। बस इतना ही मैं ज़्यादा कहूँगा, इस अवसर पे ज़्यादा बोलने का बनता भी नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि गमगीन माहौल है यहाँ पर में और ऐसे में वाक़ई में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं बनता है। मेरे साथ में जो है अजातशत्रु श्रीवती जी, जो उनके परिवार से के ही सदस्य हैं। आप क्या साझा करना चाहेंगे? किस तरीके से शब्दों से जो है उन्हें आप श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे? एकलिंग दीवान मेवाड़ महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ को मेरी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि के अलावा पूरा जो विश्व है, क्योंकि विश्व हिंदुआ सूरज का जो पहला जो है उसके अंदर अगर आप देखें तो मेवाड़ महाराणा महेंद्र सिंह जी का है। एकलिंग दीवान के अनुसार हिंदुआ सूरज का सबसे बड़ा जो पद है वो अब लेट हजूर हो गए। लेट हजूर महाराणा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ का ही है
और ऐसी सरल व्यक्तित्व और सादगी वाले व्यक्तित्व का इस दुनिया से बहुत कम समय में चला है। कम समय इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी उनके पास 16 वर्ष बाकी थे। पूरा जीवन अगर 100 वर्ष अब पूर्ण करवाते तो निश्चित ही इस मेवाड़ के लिए बहुत एक आशीर्वाद उनका हमारे सभी परिवार के सदस्यों और लोगों पर उनका रहता। और जो व्यक्ति अपनी सादगी से पूरा जीवन जिस व्यक्ति ने सरलता से व्यापन कर दिया, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द मेरे पास नहीं है। और मेवाड़ ने जो आज उनको जो सम्मान दिया, ठीक है, पूरा मेवाड़ उनके लिए आज पलके बिछाए पूरे रास्ते जो चल रहा है, मैं उनको तहे दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा।